नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आय की, और राष्ट्रीय आय से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उन सब की बात हम लोग करेंगे। और इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय आय के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से करेंगे कि आखिर में राष्ट्रीय आय का माप पहली बार भारत में कब हुआ, किसने यह माप किया, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो बच्चों देखिए, यहां पे लिखा हुआ है द फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया वाज डन बाय ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी भारत के पहले ऐसे आदमी थे बच्चों जिन्होंने देश में नेशनल इनकम को काउंट किया था। और वो साल जो उन्होंने काउंट किया था, जिस साल, वो था 1867 टू 68 का वो फाइनेंशियल ईयर था बच्चों। तो कई बार एसएससी डीएसएस भी अपने एग्जाम्स में पूछती हैं कि भारत में नेशनल इनकम की काउंटिंग पहली बार कब की गई थी। तो वो बच्चों ईयर आपको याद रखना है, 1867 और 68 का वो फाइनेंशियल ईयर था। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि ये जो काम किया था किस इकोनॉमिस्ट ने किया था, तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी ने ये काम किया था बच्चों। यहां पर एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब उस समय दादा भाई नौरोजी ने अपनी फेमस बुक, वो जो किताब उन्होंने लिखा था, जिस किताब में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी, उनकी किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बच्चों, ये किताब भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपको याद रखना है वो दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी ने जब नेशनल इनकम इंडिया का काउंट किया था तो उन्होंने बच्चों उस समय 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताया था। यानी जो पर कैपिटा इनकम इंडिया की थी आज से लगभग 150 साल पहले, वो मात्र 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी। और देखते ही देखते इस समय भारत की जो पर कैपिटा इनकम है बच्चों, एवरेज में 1.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। तो कहीं से भी अगर एसएससी इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आपसे क्वेश्चन पूछेगी, आप बिल्कुल कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे जो बात करने वाले हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का या नेशनल इनकम का पहला साइंटिफिक एस्टिमेशन किसने किया। यह भी एसएससी अपनी परीक्षाओं में कई बार रिपीट किया हुआ है। तो ये जो किया था काम, उनका नाम था बच्चों VKRB राव। ये भी एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने भारत में पहली बार साइंटिफिक बेसिस पर नेशनल इनकम को काउंट करने का प्रयास किया था। और इन्होंने जिस निबंध या ऐसे में इस काम को करके अपना रिपोर्ट पब्लिश किया था, उस ऐसे का नाम था बच्चों एन एसे ऑन इंडियाज नेशनल इनकम ड्यूरिंग 1925 टू 29। तो VKRB राव ने 1925 से लेकर 1929 की अवधि के बीच राष्ट्रीय आय को साइंटिफिक तरीके से मापने का प्रयास किया था। और ये जब उनका पूरा का पूरा रिपोर्ट रेडी हो गया था तो इसको उन्होंने 1934 में पब्लिश किया था। तो दो क्वेश्चन आपसे यहां पे बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय को पहली बार किसने कैलकुलेट किया था, तो उनका नाम दादा भाई नौरोजी। और अगर एसएससी आपसे पूछती है कि बताओ साइंटिफिक बेसिस पे किसने किया था, तो उनका नाम बच्चों VKRB राव। इसके बाद हमारी गवर्नमेंट नेशनल इनकम की दिशा में एक और स्टेप उठाती है और उन्होंने क्या किया, 1949 में बच्चों भारत सरकार ने आफ्टर इंडिपेंडेंस 1949 में एक कमेटी बनाती है जिसका नाम होता है नेशनल इनकम कमेटी। इसको बच्चों राष्ट्रीय आय समिति कहा जाता है। और इसको काम दिया गया कि अब तुम देश में राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करोगे। और इस कमेटी का जो हेड बनाया गया था बच्चों, PC महालोनोबिस को बनाया गया था। PC महालोनोबिस जो थे एक बहुत बड़े स्टैटिस्टियन थे, सांख्यिकीविद थे और नेहरू जी के दोस्त भी थे। तो नेहरू जी ने इनको नेशनल इनकम कमेटी का हेड बनाकर बोला कि आप अपनी देखरेख में इंडिया के नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो काम है वो करिए। काफी दिनों तक ये करता रहा, लेकिन बाद में फिर एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि भारत में एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय की माप की जाए। तो बच्चों एक इंस्टीट्यूशन भारत सरकार ने बनाया था जिसका नाम होता था केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय होता था, इसको कहा जाता था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये इंडिया में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता था।
लेकिन करंट आज जून 2024 में अगर हम बात करें कि भारत में नेशनल इनकम को कौन कैलकुलेट करता है, एस्टिमेट कौन करता है, तो बच्चों आज के डेट में इसको एस्टिमेट करने की जिम्मेदारी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सेंट्रल शब्द को चेंज करके यहां पे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को दे दिया गया है। तो एक चीज याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की जो माप होती है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। बच्चों इस राष्ट्रीय जो सांख्यिकी कार्यालय है इसका थोड़ा सा यहां से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स से टाइप से जो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है बच्चों, आप ये देखो कि 23 मई 2019 को, यानी कि आज से 3-4 साल पहले हुआ क्या, भारत सरकार ने एक नई संस्था, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, एनएसओ जो राष्ट्रीय आय माप रही है, तो एक नई संस्था एनएसओ इस्टेब्लिश करती है। और एनएसओ दो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट संस्थाएं थी, इंस्टीट्यूशन थे, उनका कंबाइंड फॉर्म था। तो ऑलरेडी भारत में 1951 में इस्टेब्लिश सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और 1950 यानी 1950 में इस्टेब्लिश एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये दो संस्थाएं काम कर रही थी। बच्चों सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का काम हुआ करता था राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करना, और जो एनएसएसओ होता था, एनएसएसओ का काम होता था पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटास को रिलीज करना। फाइनली मई 2019 में गवर्नमेंट ने इन दोनों इंस्टीट्यूशन को एक साथ मर्ज कर दिया और उसका नया नाम रखा उन्होंने नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और वर्तमान में इसी संस्था की पूरी जिम्मेदारी है भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को निकालने की। बच्चों वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय आय का जो एस्टिमेशन का बेस ईयर है वो 2011-12 चल रहा है। तो 2011 और 12 इस समय इंडिया के नेशनल इनकम के अकाउंटिंग का बेस ईयर है बच्चों, और ये बेस ईयर काफी दिनों से बना हुआ है। इसको सरकार चाह रही है कि जल्द से जल्द बदल दिया जाए, और इस पर काफी तेजी से काम भी चल रहा है। और अगर इस दिशा में कोई भी चेंजेस होते हैं, यानी कि हमारा बेस ईयर अगर बदलता है, तो बच्चों आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। एक चीज और यहाँ पे समझिएगा कि पूरी दुनिया में अगर राष्ट्रीय आय का जो जनरल एक तरीके से एक्सप्लेनेशन होता है या जनरल व्याख्या होती है वो जीडीपी होती है। तो मैक्सिमम लोग किसी भी देश की जीडीपी को ही वहां की राष्ट्रीय आय समझ लेते हैं। जैसे ही हम कहेंगे कि वहां की जीडीपी, तो लोग समझेंगे कि वहां की आय की बात हो रही है। और इस जीडीपी के अकॉर्डिंग जो इंडिया की रैंक है इस समय बच्चों पूरी दुनिया में, वो 5वीं रैंक है। तो हम लोग आज जून 2024 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, यानी हमसे ज्यादा जीडीपी वाले सिर्फ 4 ही देश हैं बच्चों। और उन 4 देशों का जो क्रम है, ये क्रम बिल्कुल आप याद रखिएगा। सबसे नंबर पर 1 पर आता है बच्चों यूएसए। यूएसए आज के डेट में दुनिया की जीडीपी के मामले में सबसे बड़ी कंट्री है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है चाइना। चाइना के बाद बच्चों तीसरे नंबर पे आता है जर्मनी, और चौथे नंबर पे आता है जापान। ये 4 देश हमसे जीडीपी में बड़े हैं। 5वें नंबर पे हम आ जाते हैं, और हमने अभी रिसेंटली किसको पीछे छोड़ा, तो वो है ग्रेट ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की इकोनॉमी को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। और सबसे लास्ट जो पॉइंट आज का समझना है बच्चों, वो ये कि जो जीडीपी का टेक्निकल एक्सप्लेनेशन होता है या जीडीपी का जो टेक्निकल डेफिनेशन होता है, वो बच्चों एनएनपीएफसी होता है। एक चीज याद रखिएगा, एनएनपीएफसी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये एनएनपीएफसी क्या होता है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, इन सारे कॉन्सेप्ट की बात थ्योरेटिकली हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में बच्चों हम लोगों ने सिर्फ बात किया नेशनल इनकम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, जहां से स्टैटिक रूप में ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी, डीएसएसबी या जो भी एग्जाम्स हैं वो पूछते रहते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग इसकी बात करेंगे जो नेशनल इनकम के थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद बच्चों।